भारत देश में सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए संस्कारधानी के चरगवां सिवनी टोला में 111 फीट ऊंचे हनुमान लला की प्रतिमा बनाने का संकल्प लिया गया है। ब्रज बिहारी सरकार अनिकेत कृष्ण महाराज ने संकल्प लेते हुए पत्रकारों को बताया कि मां नर्मदा तट में विशाल बजरंग बली की प्रतिमा के साथ मां भगवती की स्थापना की जाएगी, जहां 10 महाविद्या का प्रमुख केंद्र रहेगा और साधक अपनी साधना कर सकेंगे। ब्रज बिहारी सरकार ने बताया कि आज भी हमारे सनातन धर्म में हजारों साल से सिद्धियां साकार रूप में मौजूद हैं, बशर्ते उन्हें साधक के द्वारा कड़ी मेहनत से हासिल किया जा सकता है। साथ ही सभी सनातन धर्म के लोगों से गौ माता की रक्षा के लिए संकल्प लिया गया। हमारा संकल्प ध्येय केवल यही है कि भारत में सनातन धर्म की जागृति हो, और वह जागृति कैसे हो सकती है इसको लेकर के माँ भगवती की कृपा से हमने जो सिद्धि की है, उस सिद्धि से हम समस्त भारत को गर्वित करेंगे और पूरा भारत देश एक दिन गर्वित होगा कि हमारे देश में जो आदिशक्ति के चमत्कार आज से नहीं हजारों वर्ष से जो व्याप्त थे, वह सिद्धियां आज भी हैं, साकार रूप में हैं, और उन्हीं को लेकर के दरबार भी हम लगाते हैं। साथ ही साथ 111 फीट के हनुमान जी, ये अकल्पनीय और अद्भुत मूर्ति आपके संस्कारधानी जबलपुर में माँ रेवा के तट पर सिवनी टोला स्थान है, एक चरगवां के पास में, उसी स्थान पर 111 फीट के हनुमान जी का मंदिर बनेगा। हनुमान जी भी विराजमान होंगे, जहाँ पर 10 महाविद्याओं की एक साथ स्थापना होगी। 10 महाविद्याएं, यह भी एक बड़ा अद्भुत विषय रहेगा, और भगवती को विराजमान करके एक साधना का, उपासना का वह केंद्र रहेगा, जहाँ पर साधक लोग बैठ करके साधना कर सकेंगे। इसी संकल्प को लेकर के हम चल रहे हैं। साथ ही साथ सनातन धर्म की जागृति हो, गौ माता की रक्षा हो, और गौ माता की रक्षा के लिए प्रत्येक सनातनी संकल्पित हो गए। हमारे शिष्य जितने हमसे जुड़े हुए हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन हमने सबसे एक ही संकल्प मांगा है, और जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे हम मांगते रहेंगे कि केवल गौ माता की रक्षा के लिए आगे आएँ, और हमारे समस्त भारत माता के सुपुत्र सब सदमार्ग पर चलते रहें। यही हमारी गौ माता जो रोड पर दिखाई पड़ रही हैं, उसके लिए सबसे मूल बात तो यह है कि पहले तो राजनेताओं को चेतना चाहिए। प्रत्येक राजनेता अपने विधानसभा में हर विधायक ये संकल्पित हो गए, और देश में एक ऐसा कानून आना चाहिए कि गौ माता को यदि रोड से उठा करके और एक गौशाला बनाएं, जहां पर ये राजनेता की जवाबदारी होनी चाहिए। दूसरी बात, जहां पर दिखाई पड़ रहे हैं हमको कि रोड पर गौ माता है, तो रोड को साफ करने की जवाबदारी तो ये होती है कि जो टोल ले रहा है, जो हम पैसा दे रहे हैं सरकार को, तो उसके द्वारा रोड से व्यवस्थित गौ माता को करना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, यदि नहीं हो पा रहा है, आपसे हटाना संभव नहीं हो पा रहा है, आजकल तो और भी सुविधाएं चली हैं। एक गले में रेडियम चला है तो रेडियम डाल दिया जाए, तो आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, हजारों लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट होने के कारण, तो वो एक्सीडेंट भी बच सकेंगे, अलग ही रेडियम चमकेगा। अभी गुरु पूर्णिमा में हमने अपने बच्चों से संकल्प लिया, सब शिष्यों से, और ऐसे हमारे बहुत से शिष्य हैं जो इस कार्य में शायद लगे भी हुए हैं और संकल्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। आप लोग चाहें तो देख भी सकते हैं, ये हमारे बच्चे हैं, और देखिए ये संकल्पित होकर के और ये गौ माता को सुरक्षित कर रहे हैं। अभी तक तो नहीं किया है, आगे हम इनसे याचना करते हैं कि कार्य करें गौ रक्षा के लिए, तो बड़ा अच्छा होगा।